हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज हम करेंगे क्लास 7th 5th चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स की स्टार्टिंग। ठीक है, स्टार्टिंग वीडियो है और आज की वीडियो में हम इस चैप्टर से इतने टॉपिक्स को कवर करेंगे जो है लाइन सेगमेंट, लाइन रे, रिलेटेड एंगल्स, यानी कि रिलेटेड एंगल्स के अंदर इतने सारे एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स एंड लास्ट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, इतने सारे टॉपिक हम विद इन 15 to 20 मिनट में आज अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं लाइन सेगमेंट, लाइन और रे। ठीक है, तीनों एक जैसे ही होते हैं, इनसे स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इन सब की स्टार्टिंग होती है एक पॉइंट से। ठीक है, जैसे हमने एक पॉइंट बना दिया तो ये एक छोटा, मान लो पॉइंट तो वैसे इससे भी छोटा होगा, लेकिन ये हमारा एक पॉइंट है। इसी के आगे हमने एक और पॉइंट बनाया और इस पॉइंट को हम थोड़ा सा आगे आगे को ऐसे इंक्रीज करते रहे और ये हमने एंड पॉइंट बना दिया। ठीक है, ये था स्टार्टिंग पॉइंट, ये था एंड पॉइंट। तो ये मिल करके ना आपस में हम इसको इतना क्लोज बनाते हैं कि ये हमें एक लाइन जैसा ही दिखता है। ये मतलब ये पूरा एक आपस में जुड़ जाते हैं, यही हमारी बनती है पॉइंट। आपस में मिल करके क्या बनाते हैं? लाइन सेगमेंट बनाते हैं। ठीक है, लाइन सेगमेंट। इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी हमें पता होता है, इसको नाम दे देते हैं ए। एंड पॉइंट भी हमें पता होता है, इसका नाम दे देते हैं बी। तो लाइन सेगमेंट ए बी, दिस इज, इसको डिनोट करते हैं ए और बी के ऊपर ऐसे, इससे। ठीक है, अब अगर हम क्या करें, यही पॉइंट हम ऐसे बढ़ाया आगे, ये आगे को बढ़ाते गए ना, और उसको एंडलेसली आगे को हम बढ़ाते गए और लास्ट में एरो लगा दिया, मतलब हम और आगे बढ़ा रहे हैं इसको। और ऐसे ही इधर को भी हम पॉइंट आगे को बढ़ाते गए और यहाँ भी एरो। ये जनरली ऐसा बीच बीच में गैप दिखता नहीं है, ये हम इतना क्लोज बनाएंगे पॉइंट्स को आपस में कि ये पूरी एक ऐसी बिल्कुल सिमेट्री आती है। इसका जहाँ पर ना हमें कोई एंड पॉइंट नहीं पता, ठीक है, ना इस तरफ कोई एंड पॉइंट पता है ना इस तरफ, इसको एरो से दिखा देते हैं ताकि हम ये देखने से समझ आए कि हम इसको अभी ये एरो बता रहा है कि और आगे इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो फिगर है ये है लाइन का। ये इसको डिनोट करने के दो तरीके होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट तरीका तो है कि हम इसमें कोई दो पॉइंट ले लें, ठीक है, और उन दोनों पॉइंट्स को नाम दे दें और ये हो जाएगा लाइन पी क्यू। बस इसमें और इसमें क्या अंतर होता है कि इसमें जो हम ऊपर से खींचते हैं उसमें दोनों तरफ एरो बनाए जाते हैं। ये है लाइन पी क्यू का रिप्रेजेंटेशन, ये रिप्रेजेंट करता है इस लाइन पी क्यू को। ये एरो दोनों तरफ से ये शो करते हैं कि हम क्यू क्यू और पी, ये जो पॉइंट्स ले रहे हैं उनको एंडलेसली आगे को हमने बढ़ाया हुआ है। एक और तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का कि हम इस पूरी लाइन को एल नाम दे देते हैं, लाइन एल। हम चाहे एम एन पी क्यू कुछ भी नाम दे सकते हैं पूरी लाइन को। ठीक हो गया। अब अगर हमने ऐसा किया, यही इसी से समझेंगे कि ए वाले को तो ऐसे ही रहने दिया, ठीक है, लेकिन आगे को बढ़ाते बढ़ाते ये जो बी था ना, बी को हमने और आगे को इंक्रीज कर दिया, यहाँ एरो लगा लिया, मतलब इस तरफ राइट साइड में एंडलेसली इंक्रीज किया है। लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स हमें पता है कि ये एक एक एंड पॉइंट हमें पता है कि ए है, लेकिन दूसरा एंड पॉइंट हमें नहीं पता। ठीक है, तो इस टाइप का जो फिगर है उसको बोला जाता है रे। और इसकी शुरुआत हमेशा जो एंड पॉइंट होता है ना इसी से होती है, ए, और दूसरा ये आएगा बी, और यहाँ तो स्टॉप है लेकिन यहाँ एरो लगा हुआ है ये। ठीक है, समझ आ गया अच्छे से क्या होता है लाइन सेगमेंट, क्या लाइन क्या रे। जिसके दोनों एंड पॉइंट पता हो वो लाइन सेगमेंट, जिसका एक भी एंड पॉइंट हमें नहीं पता वो लाइन है, और जिसका एक एंड पॉइंट पता है और दूसरा एंड पॉइंट पता नहीं है वो होती है रे। ठीक है, लाइन सेगमेंट और रे को लिखने का बिल्कुल यही तरीका है। हाँ, इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं बी ए। ठीक है, ए से स्टार्ट करें बी तक, चाहे बी से स्टार्ट करें ए तक, ये दोनों एक ही हैं। लेकिन रे को हम बी ए नहीं कह सकते हैं, रे को हम जहाँ से वो एंड पॉइंट जो हमें पता है वहाँ से दूसरे की ओर एरो करते हुए ही दिखाते हैं, यही। और लाइन के ये दो तरीके के, हम अगर उसमें कोई दो पॉइंट्स दिए हैं तो उन दो पॉइंट्स के हिसाब से भी दिखा सकते हैं और पूरी लाइन को अलग से एल नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन तो हमारे क्या हो गए, क्लियर हो गए।
अब नेक्स्ट आते हैं, अब लेकिन बुक में आपको जो भी इनसे रिलेटेड हाईलाइट करना है उनको जल्दी से हाईलाइट कहाँ कहाँ पर करना है वो देख लेते हैं। अ लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट्स, if we extend the two end points of either direction endlessly we get a line। समझ आ रहा है ना। और we can say that a line has no end point। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि लाइन के पास कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। और ये तीनों हमें, ये लाइन सेगमेंट का एक डायग्राम है, ये लाइन का डायग्राम है और ये रे का डायग्राम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे के टॉपिक सब हमारे एंगल से रिलेटेड हैं, तो उससे पहले हम समझ लेते हैं कि एंगल होता क्या है। ठीक है, तो एंगल देखो, सबसे पहले समझते हैं एंगल। तो सिंपल सी बात है, अगर एक लाइन सेगमेंट हमने ऐसे बनाया, ठीक है, ये एक लाइन सेगमेंट है, इसी के ऊपर हमने एक और लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, यही लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ किया, हो सकता है उसकी लेंथ थोड़ी सी बड़ी हो। अब ये जो ब्लैक वाला लाइन, इसके पहले नाम दे देते हैं। जो ये ब्लैक वाला लाइन सेगमेंट है वो है ओ ए, ठीक है। और जो ये येलो वाला लाइन सेगमेंट है, स्टार्टिंग पॉइंट उसका भी ये ओ ही है, लेकिन एंड पॉइंट थोड़ा सा आगे है बी तक। ठीक है, अब ब्लैक वाले को हमने ऐसे ही रहने दिया, और जो ओ बी लाइन सेगमेंट है ना, उसको हमने इस वाले पॉइंट से तो यहीं पर फिक्स कर दिया। बी वाला पार्ट हम ऐसे रोटेट करना शुरू किया, ऐसे ऊपर को उठाना शुरू किया, आप इमेजिन कर सकते हैं ऐसे। तो हमने क्या किया, उसको हमने यहाँ इतना, यहाँ पर था बी पार्ट, उसको ऐसे रोटेट करके, ऐसे मतलब रोटेट भी नहीं, उठा करके ऐसे ऊपर कर लिया ये। ठीक है, तो ये जो बना ना, ये यही है रोटेशन। ठीक है, कि वो कितना अपनी जगह से, एक जगह पर तो वो फिक्स था, तो ये ऐसे ही जाएगा ना इस तरीके से, ये तो यही कहलाता है रोटेशन। और इसी रोटेशन को मेज़र करने के लिए कि ये कितना है, यहीं पर हमारी हेल्प करता है एंगल, और इसी को बोलते हैं कि ये कितने डिग्री के एंगल से रोटेट हुई है कोई चीज़। ठीक है, तो रोटेशन यहाँ पर काम आता है। तो अब देखते हैं एंगल ऐसे बनता है, समझ में आ गया ना। तो अब देखते हैं कुछ रिलेटेड एंगल्स। ठीक है, रिलेटेड एंगल अब हम पढ़ेंगे, रिलेटेड एंगल्स। ठीक है, रिलेटेड एंगल्स आर द पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, पेयर होते हैं, इस पर ध्यान देना, मतलब कोई भी ऐसे दो एंगल्स आपस में रिलेटेड एंगल्स कहलाएंगे, दैट आर रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब वो आपस में एक रिलेशन रखते होंगे। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइप का रिलेशन होगा उन दो एंगल्स के बीच में। अब टू एंगल्स आर सेड टू बी रिलेटेड इफ़ दे सेटिस्फाई सर्टेन क्राइटेरिया। ठीक है, मतलब वो एक सर्टेन, एक फिक्स क्राइटेरिया को जब सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि उन दोनों के बीच में एक रिलेशन होगा। ठीक है, तो वो रिलेशन को जब वो फॉलो करेंगे, तब जाके वो दो एंगल्स क्या कहलाएंगे, रिलेटेड टू ईच अदर, यानी कि रिलेटेड एंगल्स। तो ऐसे एंगल्स कुछ ये होते हैं, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, एंड लास्ट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। मतलब कि कोई दो एंगल, ठीक है, कोई दो एंगल ये आपस में कुछ फिक्स रिलेशन रख रहे होंगे, तभी वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। तो अब एक एक करके हमने वही पढ़ना है कि इनके बीच में ऐसा क्या ख़ास रिलेशन है कि इनको रिलेटेड एंगल्स में रखा गया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 90। जब किन्हीं भी दो एंगल्स का जो भी उनका मेज़र होगा ना, तो उनका सम, उनको ऐड करने से अगर 90 डिग्री का एंगल हमें मिल जाता है, तो द एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। उन दो एंगल्स को क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे 30 डिग्री एंड 60 डिग्री ऐड करो इन दोनों, ये इस वाले एंगल का, यानी कि ये जो एंगल बन रहा है ना, इसका मेज़र है 30, और यहाँ पर ये जो एंगल बना इसका मेज़र है 60। तो क्या इन दोनों के मेज़र को प्लस करो, 30 + 60 = 90। आर दीज टू एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री? यस, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है क्योंकि इनको ऐड करने से कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। लेकिन वहीं पर
35 प्लस 65 करेंगे तो इनको ऐड करके तो 100 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आर दीज टू एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री? नो, सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। दो एंगल्स को ऐड करने से अगर 90 डिग्री आ रहा है तो वो दोनों एंगल्स क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब एक इम्पॉर्टेंट सा पॉइंट है जिसको हमने हाईलाइट करना है फिर से। वेन एवर टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, जब भी कोई दो एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है, ये आपस में अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ईच एंगल इज सेट टू बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अदर एंगल। ये 30 वाला 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल है, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट है किसका? 60 का। 60 30 का क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, ये याद रखना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में वो दोनों एंगल्स आएंगे, लेकिन एक एंगल दूसरे एंगल का कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो ये क्या होता है? ऐसे दो एंगल्स जिनको ऐड करके 180 डिग्री आ जाता है यहाँ पर, ठीक है, सिंपल। इसमें क्या था? ऐड करके 90 डिग्री आता है, और सप्लीमेंट्री में है कि ऐड करके अगर 180 डिग्री आ जाता है तो वो दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। और 60 डिग्री 120 डिग्री का सप्लीमेंट होगा, और 120 डिग्री 60 डिग्री का सप्लीमेंट होगा, ठीक है। आपस में एक दूसरे के सप्लीमेंट होंगे, और इन दोनों को ऐसे, ये क्योंकि प्रॉपर्टी को शो कर रहा है ना, रिलेशन है इनके बीच में, तो इसीलिए ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगी और रिलेटेड एंगल्स के अंडर आते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, जब किन्हीं दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, देन दे नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे कि 100 और 80 ये है सप्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। और ऐसे ही 120 एंड 60 बहुत सिंपल है। तो जैसे ये देखो, ये यहाँ पर इसका फिगर भी बना हुआ है, तो ये आपस में क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स के एग्जाम्पल है। तो अब इसमें जो हाईलाइट करना है, सच पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड। सच पेयर कौन से हैं? ये 180, 135 एंड 45। तो सच पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। व्हेन टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, each angle is said to be supplement of the other. 80 is a supplement of 100, 100 is a supplement of 80, ठीक है, समझ आ गया। अब नेक्स्ट में बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट रिलेटेड एंगल्स में आते हैं वो है पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। हम जितने भी एंगल्स की बात करें ये सारे पेयर में ही आएगा। अब इसमें क्या होता है ना, इसकी कोई ख़ास डेफिनेशन नहीं है, बस कोई भी दो एंगल, ठीक है, कोई भी दो एंगल अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हैं, ये तीनों प्रॉपर्टीज़ उन एंगल्स के पास होती है, तो वो एंगल आपस में एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। उसके लिए क्या होना चाहिए? दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। देखो इसको ना पहले एक सिंपल डायग्राम से समझते हैं। अगर हमने एक ऐसा डायग्राम बनाया है, ये देखो, ठीक है, ओ है, ये ले लिया ए बी सी, ठीक है, ये तीन ले लिए। अब इस फिगर में देखते हैं कि क्या ये फिगर इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कर रहा है या नहीं। अगर इस फिगर को हम ध्यान दें तो इसमें दो एंगल्स हमें दिख रहे हैं, एक तो ए ओ बी ये वाला एंगल, और दूसरा बी ओ सी ये वाला एंगल, ये दो एंगल, ठीक है। अब इन दो एंगल्स में देखो, दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। क्या इन दोनों में एक कॉमन वर्टेक्स है? यस, ओ ही इसका कॉमन वर्टेक्स है। ओ जो है वो ए ओ बी में भी आ रहा है, और ओ जो है वो बी ओ सी में भी आ रहा है, ठीक है। तो यस, दीज टू एंगल्स हैव अ कॉमन वर्टेक्स, ये तो ठीक हो गया। दे हैव अ कॉमन आर्म। आर्म क्या होती है? ये एंगल्स की जो ये दो आर्म होती है, वर्टेक्स होता है, पता है ना। तो इन दोनों के पास क्या कोई कॉमन आर्म है? यस, ओ बी जो है वो ए ओ बी में भी आ रहा है, ओ बी जो है वो बी ओ सी में भी आ रहा है, तो ओ बी इन दोनों की एक कॉमन आर्म है। द नॉन कॉमन आर्म्स, इससे मतलब है कि ये जो नॉन कॉमन आर्म्स जो है वो ओ ए और ओ सी, ठीक है, ये दो हैं नॉन कॉमन।
आर्म्स ऑन ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, वो कॉमन आर्म के दोनों दोनों तरफ होनी चाहिए, मतलब ए ओ बी के एक तरफ इस वाले एंगल की और एक तरफ इस वाले एंगल की। मतलब ये जो हमें डेफिनेशन बता रहे हैं, एडजेसेंट का मतलब होता है अगल बगल, ठीक है, अगल बगल वाले। आपके बेंच के इधर और उधर जो भी बैठे हैं ना, ये आपके एडजेसेंट सीटर हैं, ठीक है, आपके एडजेसेंट वाले हैं। बुक का जैसे हम ये जो पेज है, तो ये पेज, और हम अगर इसको ऐसे कर दें, एक एंगल यहाँ पर बन रहा है, और अगर हम ऐसे, ये देखो ऐसे अगर बीच में रखें ना इसको, ये, तो एक एंगल यहाँ बन रहा है और दूसरा एंगल हमारा यहाँ पर बन रहा है, ये, ठीक है। और इन दोनों ही एंगल्स में ये वाला जो पेज है वो कॉमन है, ये वाला पेज इधर वाले एंगल को भी बना रहा है और उस तरफ वाले एंगल को भी बना रहा है, ये पेज हमारा कॉमन है, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे, ठीक है, और वो ये प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। तो सच पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। एक और एग्जांपल से देखो, जैसे हम ये और ये, ठीक है, ये तीन ले लेते हैं, तो ये कॉमन वर्टेक्स हो गई, ये कॉमन आर्म होगी, और ये हो गए नॉन कॉमन आर्म्स जो कि कॉमन आर्म्स के ईदर साइड हैं। तो एंगल ये और ये दोनों आपस में एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे। होप कि समझ आ गया होगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक इस थोड़ा सा टफ लग रहा है ना, इसको देखो, ये इससे समझ आ जाएगा। ये है एंगल 1, एंगल 2, कॉमन वर्टेक्स है यहाँ पर इनका, ये कॉमन आर्म है और ये नॉन कॉमन आर्म्स ईदर साइड हैं कॉमन आर्म्स के। तो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट एंगल। सिमिलरली यहाँ पर भी देखो, ये है कॉमन वर्टेक्स और ये लाइन गई, ये है कॉमन आर्म, और ये एक आर्म, ये दोनों जो है वो कॉमन आर्म्स के ईदर साइड है, तो ये भी क्या है, एडजेसेंट एंगल। लेकिन इसमें देखो, इसमें एक एंगल ये है जिसका वर्टेक्स ये है, और एक एंगल ये है जिसका वर्टेक्स ये है। क्या कॉमन वर्टेक्स है? नहीं है, फर्स्ट में ही ये फेल हो चुका है। तो ये जो दो एंगल हैं, एंगल 1 और एंगल 2, ये एंगल एडजेसेंट एंगल नहीं है, जबकि फर्स्ट और सेकंड वाले एडजेसेंट एंगल हैं, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट रिलेटेड एंगल में, जो कि है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है, लीनियर पेयर। अ लीनियर पेयर इज अ पेयर, ये लीनियर पेयर एक ऐसा पेयर है एडजेसेंट एंगल्स का। मतलब कहानी जो है वो एडजेसेंट एंगल के ही आगे को बढ़ रही है, यानी कि ये जो लीनियर पेयर है ना, ये तो ज़रूरी है, ये तो मस्ट है कि ये एडजेसेंट एंगल होंगे, मतलब अगल बगल वाले एंगल ही लीनियर पेयर हो सकते हैं। तो ऐसे एडजेसेंट एंगल्स हैं हुज नॉन कॉमन साइड्स आर ऑपोजिट रेज। ये थोड़ा टफ लगा होगा ना, इसको सिंपल लैंग्वेज में देखो। व्हेन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री देन दे कॉल्ड लीनियर पेयर, ठीक है। इतना सिंपल है कि जब किन्हीं दो एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, जैसे कि इसमें देखो ये, ठीक है, इसमें ये बिल्कुल स्ट्रेट एंगल बन गया है ना, सीधा, और हमें पता है कि स्ट्रेट एंगल जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो इसी को यहाँ पर थोड़ा सा टफ लैंग्वेज में लिखा है, बाकी लिखा यही है। तो जब दो ऐसे एडजेसेंट एंगल मतलब बनते बनते ऐसे बन जाएं कि बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएं, ये इस तरीके से फ्लैट हो जाए बिल्कुल, जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं आपस में, तो वहाँ पर ये जो दो एंगल्स होते हैं ना, इनको ये एडजेसेंट के साथ साथ लीनियर पेयर भी बन जाते हैं। एडजेसेंट तो है ही वो पहले से, लेकिन ऐसा एडजेसेंट एंगल जो 180 डिग्री बना दे जिन दोनों का सम, वो दोनों एंगल्स आपस में लीनियर पेयर हो जाते हैं, ठीक है। और लीनियर पेयर में जो दो एंगल होते हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। मतलब बताने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी बता दिया है मैंने। तो समझ में आ गया ना कि लीनियर पेयर क्या होता है। अब बस लास्ट है हमारा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। ये है रिलेटेड एंगल्स का लास्ट टाइप, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट, जब ये दो लाइन, ये और ये आपस में ऐसे क्रॉस, मतलब ऐसे क्रॉस का साइन बनाते हैं ना ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ऐसे अगर क्रॉस बनाए, तो ये जो दिख रहे हैं ना क्रॉस,
ये क्रॉस के ऑपोजिट साइड में जस्ट ये वाला एंगल जो यहाँ पर बन रहा है और यहाँ पर वाला एंगल, तो ये दोनों एंगल्स आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं। व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट देन ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, जैसे इसमें देखेंगे तो 1 और 2 ये दोनों एंगल्स आपस में वर्टिकली ऑपोजिट हैं, और 3 और 4, और देखो इनके इसके नाम से ही क्लियर है बिल्कुल, वर्टिकली ऑपोजिट मतलब एक का जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स इधर की ओर खुल रहा है ये, और दूसरे का ऐसे, ठीक है, जस्ट वर्टिकली ऑपोजिट है एक दूसरे के। और इसकी एक खास बात होती है जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट, जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स सो फॉर्म्ड आर इक्वल, तो उनके ऐसे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने के रिजल्ट में जो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनते हैं ना, वो आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, हमेशा की बात होगी ये कि एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल होगा एंड एंगल 3 एंगल 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहीं पर हमारा कंप्लीट होता है ये सारा का सारा बेसिक जो कि रिलेटेड है एक्सरसाइज 5.1 के। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1 जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल एक्सरसाइज है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही।